मैं ब्याह नहीं कराना। अच्छा मैं नहीं कराना ब्याह। क्यों कह रहे हो? यदि तलाशी लो, इन्हें पिस्तौल लाया। पाकिस्तान फिल्म, ड्रामा और स्टेज इंडस्ट्री से वाबस्ता बेशुमार ऐसे फनकार हैं जिन्होंने काम की गर्ज से एक से दूसरे शहर हिजरत की। बिलमूम छोटे शहरों से मुंसलिक ऐसे फनकार लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से मुंसलिक हुए। इस दौरान मीडिया इतना ज्यादा फैलाव का शिकार नहीं था। इस दौरान दो ही ऐसे मीडियम होते थे जिनके जरिए एक फनकार अपनी सलाहियतें मनवा सकता था। एक तो पाकिस्तान टेलीविजन और दूसरा रेडियो पाकिस्तान, और मुख्तलिफ शहरों में फैली इसकी शाखें। उस दौर के फनकारों के इन दोनों सहूलियात का मुयस्सर आ जाना उनकी काबिलियत को भी निखार देता था और उन्हें अपने दौर में कामयाब फनकार भी बना देता। अदाकारों की बात की जाए तो लेट 80s और अर्ली 90s में उभरने वाले ऐसे बहुत सारे अदाकार थे जिन्होंने अपनी सलाहियतों के जरिए अपने आप को मंजर पर उभारा और ढेर सारा नाम कमाया। इसी दौरान ऐसे अदाकार जो छोटे शहरों या कस्बों से वाबस्ता थे, उनके लिए मुश्किल होता था कि वो सेंटर या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। अलबत्ता बतौर एक अकेले मुनफरिद फर्द के वो माशरे में कहीं न कहीं अपना नाम बना ही लेते थे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे लेजेंडरी स्टेज, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकार की जिन्होंने एक मुश्किल दौर में सुपरस्टार्स की एक लंबी कतार में खुद को मनवाया और फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके से लाहौर काम के सिलसिले में आए। हम बात कर रहे हैं मरहूम सरदार कमाल, जिनका कल इंतकाल हुआ। माजी के बाकमाल अदाकार, राइटर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन रियलिटी शो होस्ट सरदार कमाल अब हम में नहीं रहे। लाखों दिलों को गमगीन करके इस जहां फानी से कूच कर चुके। उनका इंतकाल हरकते कलब बंद होने से हुआ। अदाकार सरदार कमाल ने 90s में अपने करियर का आगाज लाइलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद से बतौर स्ट्रीट थिएटर आर्टिस्ट किया, जिस दौरान सांदल बार्ड स्ट्रीट थिएटर, लाइलपुर कॉटन मिल स्ट्रीट थिएटर और मुख्तलिफ जगहों पर होने वाले स्ट्रीट थिएटर शामिल हैं। सरदार कमाल ने अपने फन का आगाज फैसलाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा से किया। बतौर एक चाइल्ड फनकार मोहल्ले में होने वाले सालाना प्रोग्राम्स में परफॉर्म करके खूब दाद समेटते। उनके वालिद का नाम कमाल दीन था और वो जात से गुजर खानदान से ताल्लुक रखते थे। सरदार कमाल के वालिद, जिनका नाम कमाल दीन था, उन्हें सरदार कमाल का ऐसे स्ट्रीट थिएटर में काम करना पसंद नहीं था। उन्हें हमेशा रोकते, लेकिन बतौर एक फनकार सरदार कमाल बहुत पहले जान चुके थे कि उनका असल काम क्या है। सरदार कमाल का खानदान एक लंबे अरसे से मोहल्ला शरीफपुरा, झाल रोड, फैसलाबाद में मुकीम रहा। सरदार कमाल की एक उम्र का लंबा हिस्सा वहीं मोहल्ला शरीफपुरा की तंग गलियों में गुजरा। मोहम्मद कमाल उर्फ सरदार कमाल ने स्ट्रीट थिएटर का आगाज जमाने तालिब इल्मी से ही कर दिया था। गो कि उन्हें पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं था, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे कि कम से कम मोहम्मद कमाल मैट्रिक जरूर करने। इस हवाले से सरदार कमाल ने अपनी पढ़ाई को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ अदाकारी के शोबे पर अपनी नजरें मरकूज किए रखी। सरदार कमाल ने फैसलाबाद में एक जमाने में सहाफत भी की। उनके उस्तादजा और करीबी दोस्तों में सरफराज नास, तालिब फैसलाबादी, A.H. आतिफ, आसिफ फूत, अशफाक बाबर, मियां बशीर एजाज शामिल थे। सहाफत से मुंसलिक रहने की एक ये भी वजह थी कि वो शहर से बाहर जाना चाहते थे और इसी वजह से उनके बैरून शहर यानी लाहौर और गिरदो नवा में काफी ज्यादा रवाबित कायम हो गए। सरदार कमाल ने अपने मुश्किल दौर में एक ऐसा दौर भी देखा जब उन्हें एक भी स्टेज ड्रामा नहीं मिला करता था, क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं था। लेकिन स्ट्रीट थिएटर और सहाफत में अच्छी साख्त बनाने के बाद उन्होंने फैसलाबाद से ही लोकल सिनेमाज में परफॉर्म करना शुरू किया, जिनमें नाउल्टी सिनेमा, मिनरवा सिनेमा और सबीना सिनेमा शामिल हैं। ये फैसलाबाद के वो सिनेमाज थे जिनमें तकरीबन सभी लोकल और इंटरनेशनल फनकार परफॉर्म कर चुके थे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सरदार कमाल को मिलना कोई खजाना मिलने से कम न था। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फैसलाबाद की धरती से शुरू होने वाला ये मुसाफिर रुपयों से हजारों, हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक गया और बेशुमार लोगों के दिल जीते। शुरू में छोटा शहर होने की वजह से फैसलाबाद में उन्हें एक ड्रामा करने की कम उजरत मिला करती। बाद अज़ां सरदार कमाल ने फैसलाबाद के मज़ाफात जैसा कि समंदरी, टोबा, चिन्योट, गोजरा, जड़ावाला वगैरह में भी फन का मुजाहिरा करना शुरू किया तो उन्हें सराहा जाने लगा। जराए के मुताबिक फैसलाबाद के एक ज़ईफ और पुराने प्रोड्यूसर ने उनकी सिफारिश लाहौर की। इस तरह लंबी मुसाफित के बाद उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया। सरदार कमाल ने लाहौर के बेशुमार सिनेमाज और सरकारी जगहों पर होने वाले प्रोग्राम से दाद और तहसीन समेटी और अपने फन को लोगों के सामने लाए। सरदार कमाल जैसे बेहतरीन अदाकार का लाहौर जैसी धरती पे कदम रखना उनके लिए सूदमंद साबित हुआ। सरदार कमाल एक मुतवस्सित घराने के चश्मो चराग थे। आपके वालिद का काम भी इसी नौइयत का था कि वो अपने बच्चों को एक शानदार जिंदगी तो ना दे सके, लेकिन कमाल दीन ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत खूब की। सरदार कमाल की शादी उनके लाहौर आने से कई बरस पहले हो चुकी थी। उनकी शादी उनके करीबी रिश्तेदारों में हुई, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। सरदार कमाल के तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी। उनका एक
बेटा बर्तानिया में मुकीम है, जबकि 2 बच्चे पाकिस्तान में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो लाहौर का हो जाता है वापस मुड़ कर नहीं देखता, लेकिन अपनी खानदान से जुड़े हुए सरदार कमाल ने इस बात को झूठ साबित करते हुए खानदान को फैसलाबाद ही रखा और खुद भी गाहे बगाहे फैसलाबाद चक्कर लगाते। वो अक्सर फैसलाबाद आते और पुराने सहाफी, शायर और स्टेज के दोस्तों से जरूर मिलते। सरदार कमाल फैसलाबाद में बतौर होस्ट एक शो भी करते, जिसमें फैसलाबाद के शुआरा, अदीब, फनकार और गायक शिरकत करते। सरदार कमाल ने सरदार कमाल ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी तरतीब दिया था, जो कि उनका बेटा चलाता था और उन्हें भरपूर मुआवनत भी किया करता। लेजेंडरी अदाकार सरदार कमाल ने लातादाद स्टेज ड्रामों में काम किया। वो पूरे पाकिस्तान में सभी शहरों में अपने फन का मुजाहिरा करने वाले वाहिद फनकार हैं, जिनका फन आज भी मरने के बाद जिंदा है। लोग उन्हें याद करने पर मजबूर हैं। सरदार कमाल अपने हम असरों में एक मुनफरिद हैसियत रखते थे। उन्होंने सोहेल अहमद, बब्बू बराल, नसीम विक्की और मुइन अख्तर के साथ पीक के दौर में अपनी हंसी से लोगों के दुखी चेहरों को खुश करने का हुनर जिंदा रखा और उस दौर में अपने फन का लोहा मनवाया जब उन्हें एक से बढ़कर एक कॉमेडियन का सामना था। उनके हम असर भी उनसे कम नहीं थे, लेकिन यकीनन सरदार कमाल अपने हम असरों में ऐसा फूल थे जिसकी खुशबू सबसे नुमाया। सरदार कमाल ने पाकिस्तानी फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए में अदाकारी की और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक बिछाई। मरहूम सरदार कमाल ने ड्रामे आले, इश्क दी गली, दिल परदेसी हो गया, रन मुरीद, नो टेंशन और लाडो रानी जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सरदार कमाल ने अपने 30 साला शोज में बतौर कॉमेडियन खिदमात सर अंजाम दी। सरदार कमाल आफ्ताब इकबाल, वसीशा, बासी चौधरी और इमरान अशरफ के साथ काम कर चुके, जबकि मौत से कबल भी इमरान अशरफ के शो मजाक रात में आखिरी रिकॉर्डिंग के मनाजिर भी मौजूद हैं। ये वही सरदार कमाल हैं जिन्होंने लातादाद फिल्मों और ड्रामों में काम किया और इस धरती का नाम रोशन किया। उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में बतौर कॉमेडियन काम किया और अनगिनत थिएटर ड्रामों में काम करके मुस्कुराहटें बखेरी। सरदार कमाल पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और स्टेज इंडस्ट्री का वो रोशन सितारा थे जिनका शुमार पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में होता था। सरदार कमाल इन दिनों निजी टीवी के मकबूल शोज में काम कर रहे थे। वो 7 अगस्त से ड्रामा और शोज के लिए इंग्लैंड का सफर करने वाले थे, जिसकी वजह से वो शो की एडवांस रिकॉर्डिंग करा रहे थे। उन्होंने जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम कराची से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कॉमेडियन रऊफ लाला के साथ किया। सरदार कमाल को उनके अरूज के दौर में हमसाया मुल्क भारत से भी काम की ऑफर्स आई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने वतन को तरजीह दी और मुल्क मिल्लत पर जान निछावर करने का जज्बा लिया। आखिरी सांसें इस मुल्क की बका के लिए काम करते दी। मशहूर मारूफ कॉमेडियन का ऐसे चले जाना उनके खानदान समेत पाकिस्तान भर के फनकारों में एक लर्जा तारी कर गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। खाना खराब दे पुत्रो, गंदी औलाद। सुते पे नाला किने कटिया। ओए किचन गया नहीं, अपने नहीं पाया है।